हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो एक नई सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें डेली हम वन नेम रिएक्शन एंड वन रिएजेंट को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। आज उसी सीरीज़ में नेक्स्ट नेम रिएक्शन और रिएजेंट को हम स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड किस तरह के PYQs आते हैं उसको आज के सेशन में हम देखेंगे। तो ये सीरीज़ आपकी अप टू योर CSI या नेट एग्ज़ाम चलेगी, ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम आता है तब तक सब इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स आपके सारे कवर हो जाएं। तो आज की जो नेम रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, वो होगा बर्च रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है ये बर्च रिडक्शन, जिसपे CSI या नेट में वेरियस टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बर्च रिडक्शन की पहले हम शॉर्ट में थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि देखिए, जब भी कोई मेटल जैसे लिथियम है, सोडियम है, अगर उसको हमने अमोनिया के अंदर डिसॉल्व किया है तो वो इंटेंस ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है। और ये किसके कारण से ब्लू कलर होता है? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। बर्च रिडक्शंस में इन ब्लू कलर सोल्यूशन को यूज किया जाता है। इसका मतलब सोडियम या लिथियम अलोंग विद अमोनिया, ये रिएजेंट आपको मिलेगा बर्च रिडक्शन में, जिसको रिडक्शन पर्पस से यूज किया जाता है। तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल एग्जांपल आएगा तो आपके पास सपोज 3 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे आपके पास, जैसे 1, 2 एंड 3 है। बर्च रिडक्शन जब आपने कराया जैसे लिथियम और अमोनिया के प्रेजेंस में, तो 3 में से एक बॉन्ड एक बार में रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 1 बाय 1 एक एक बॉन्ड रिड्यूस होते जाएंगे। तो आप देख सकते हो रिएक्टेंट साइड में आपको 3 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में आपको सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड मिलेंगे। मगर अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि यदि रिंग के अंदर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो ग्रुप का नेचर कैसा हो सकता है? या तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, या वो ग्रुप किस तरह का होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। तो सपोज ये ग्रुप कोई इस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है और आप बर्च रिडक्शन कराते हो, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में पैरा बर्च रिडक्शन जो है वहां मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब जो ग्रुप हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसकी पैरा पोजिशंस पर रिडक्शन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये हमेशा यहाँ पे ऑर्थो और मेटा, ऑर्थो एंड मेटा बर्च रिडक्शन को फेवर करेगा, यानी कि वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इट मीन्स ये ग्रुप यदि यहाँ पर है तो इसकी ऑर्थो पोजीशन और इसकी मेटा पोजीशन यहाँ पर रिडक्शंस होंगे। तो आपको यही कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्च रिडक्शन में, जो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जितने भी होते हैं वो प्रमोट करते हैं पैरा बर्च रिडक्शन। पैरा बर्च रिडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर ये ग्रुप इस पोजीशन पर लगा हुआ है तो इसकी पैरा पोजीशन पर डबल यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, रिडक्शन होगा। तो ये जिस कार्बन से ग्रुप निकल रहा है उस पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखिएगा, पैरा पोजीशन पर रिडक्शन हो रहा है तो ये पोजीशंस डबल बॉन्ड की हो जाएंगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ऑर्थो और मेटा बर्च रिडक्शन को फेवर करता है, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो जब ऑर्थो पोजीशन और इस तरह से मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजन आ गया तो जिस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी से ही आपको डबल बॉन्ड निकलता हुआ दिखेगा। तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको ग्रुप का नेचर देखना है। अब इसी के बेसिस पे आपके CSI या नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। अब देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में से अगर हमने यहाँ पे बर्च रिडक्शन करा दिया, सोडियम अमोनिया या लिथियम अमोनिया दिया हुआ है, तो इट मीन्स बर्च रिडक्शन है। तो ये पहला स्टेप हमारे पास बर्च रिडक्शन का है, राइट। अब आपको ये देखना है ये वाले ग्रुप्स क्या हो गए, प्लस आई इफेक्ट के यहाँ पे मैथिल ग्रुप हो गए, इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे इसका रिडक्शन कराना चाहेंगे तो ये हमें इस तरह से रिएक्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, राइट। अब जब हम इसका बर्च रिडक्शन कराएंगे तो बर्च रिडक्शन करा के हमें किस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा? ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास H2 और विल्किंसन कैटलिस्ट दिया हुआ है, इट मीन्स रिडक्शन कहाँ पे होगा? लेस हिंडर्ड साइड पे।
ये हमारा रिडक्शन किसके कारण, विल्किंसन कैटलिस्ट के कारण यहाँ पे रिडक्शन लेस हिंडर्ड साइड पे होगा। तो लेस हिंडर्ड साइड पे जब हमने रिडक्शन कराया, इट मीन्स ये वाला हमारा बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा और ये दोनों हमारे मैथिल ग्रुप। और थर्ड में क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे BH3 फॉलोड बाय H2O2। इट मीन्स हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। ये कंडीशन हो गई। ऐसे में हमेशा किसका एडिशन होता है डबल बॉन्ड पे, वाटर का, हालांकि एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम से होगा। तो डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पर है, राइट। इट मीन्स यहाँ पे आपको वाटर को ऐड करना है। तो फर्स्ट चॉइस में देखो OH यहाँ पर आ गया, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड और थर्ड चॉइस यहाँ पर देखते हैं, और फोर्थ चॉइस में ये OH यहाँ पर आ गया, इट मीन्स ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, राइट। अब आपके पास ये दोनों ग्रुप्स ऐसे दिए हुए हैं, इनकी पोजीशन तो कुछ भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो ये एक मेथिल पीछे है, एक मेथिल आगे है, तो हम इनकी पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकते, मगर वाटर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर आ गया। तो थर्ड वुड बी दो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो बर्थ रिडक्शन फॉलोड बाय विल्किंसन कैटलिस्ट से आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया, फॉलोड बाय थर्ड स्टेप हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है बर्थ रिडक्शन में, कि आपका जो ग्रुप का नेचर है कंपाउंड में वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। देन आज क्या जो कैटलिस्ट या हम कहें रीजेंट जो हम पढ़ेंगे वो होगा ओलेफिन मेटाथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रब कैटलिस्ट। अब ग्रब कैटलिस्ट में हमेशा यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ग्रब कैटलिस्ट बेसिकली ट्रांजिशन मेटल का कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस को यूज करते हैं यहाँ पे फॉर ओलेफिन मेटाथेसिस। ओलेफिन मेटाथेसिस का मतलब क्या होता है, देखो सपोज आपके पास यहाँ पे ये दो डिफरेंट ये एल्कीन के दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं RCH CH2, ये मॉलिक्यूल दिए हुए। जब हम मेटाथेसिस करते हैं तो उस वक्त क्या होगा, मेटाथेसिस में एक तरह से आप समझिए ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, राइट। तो बनने वाले हमारे पास एल्कीन क्या हो जाएंगे इस तरह से, एक एल्कीन का मॉलिक्यूल ये बन गया और दूसरा एल्कीन हमारे पास ये बन गया। तो ये एक यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये दो डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे, इसको कहते हैं ओलेफिन मेटाथेसिस। तो ग्रब कैटलिस्ट का काम भी ओलेफिन मेटाथेसिस का ही होता है। अब आपको एग्जाम में क्या हो सकता है कि एग्जामिनर आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऐसे कुछ भी दे सकता है, तो आपको ओलेफिन मेटाथेसिस ही करना है। तो अब आपके पास ये फर्स्ट जनरेशन का आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि इस कंपाउंड का ये कंप्लीट नेम भी दिया हुआ है, और जनरली एग्जामिनर आपको ग्रब कैटलिस्ट ही लिख के देंगे। अब इसी को ही हम आगे देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट का एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से रिंग क्लोजर होता है, यहाँ पे ओलेफिन मेटाथेसिस होता है। तो देखो कोई भी कंपाउंड दिया हुआ हो, अगर आपको ग्रब कैटलिस्ट दे रहे हैं तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि जहां से ये दोनों डबल बॉन्ड निकल रहे हैं उस जगह पे आप बॉन्ड को बना दो और एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो। रिमेनिंग जो पोर्शन है वो सारा आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप प्रोडक्ट में देखो इस जगह ये हो गया, अब इस डबल बॉन्ड का हमने रिडक्शन करा दिया तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस जगह रिड्यूस हो गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर दिया, इसको भी आपने रिड्यूस कर दिया CO को, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये पॉइंट डबल बॉन्ड के ओरिजिन का, ये पॉइंट डबल बॉन्ड के ओरिजिन का, जहां पर दोनों डबल बॉन्ड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं उस जगह को आप कंबाइन कर दीजिए और इस जगह एक डबल बॉन्ड ले आइए। तो अब आप रिंग का नंबर देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये दोनों पॉइंट्स जहां पर मेथिल जुड़े हुए थे, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेथिल ग्रुप 1 और 6 के ऊपर, और 1 और 6 में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। इट मीन्स ये 1 है, ये 6 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो आप देख सकते हो फोर्थ पे ये दो COAT जुड़े हुए थे एज इट इज, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो ये काम होता है ग्रब कैटलिस्ट का। अब इसी पे ही जो CSIR नेट में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या दिया हुआ है, PHCH से। यहाँ पे अब हम फर्स्ट स्टेप में क्या कराएंगे, हैक कपलिंग कराएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, ये रिंग एज इट इज दी हुई थी,
ये इसके अंदर बॉन्ड्स थे और ये यहाँ पे ग्रुप क्या जुड़ा हुआ था, OMe, राइट। इसके ऊपर ये रहा CO, देन वी हैव O, इस तरह से ये ग्रुप है। और यहाँ से हैक कपलिंग होगी तो ये ग्रुप यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपके, इधर से डबल बॉन्ड एंड PH, ये हैक कपलिंग के बाद हो गया। देन ग्रब कैटलिस्ट, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट है। तो अब आपको क्या करना है, जहां से ओरिजिन होगा डबल बॉन्ड का, जहां से ओरिजिन होगा वहां से साइक्लाइजेशन कर देंगे। इट मीन्स यहाँ से ओरिजिन हो रहा है और यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। तो अब आप नंबर ऑफ एटम्स देखो यहाँ पे 1 2 then 3 4 5 6 and 7। इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, 7 मेंबर रिंग बनानी है। तो सपोज ये रही यहाँ पे मेरे पास 7 मेंबर रिंग, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन पे नंबर क्या आ रहा है, 3 2 and 1। डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, आप हमारे पास 1 2 3 और 7 के बीच में। तो ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6 और ये रहा 7। तो 1 और 7 के बीच में देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया। थर्ड पे ऑक्सीजन है तो थर्ड पे ये रहा ऑक्सीजन, राइट। 4 पे CO ग्रुप है तो ये रहा 4 पे CO ग्रुप और टोटल 7 मेंबर रिंग बनेगी। तो हमारा राइट चॉइस यहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्स्ट वन। तो ये आज के सेशन में हमने बर्च रिडक्शन एंड ग्रब कैटलिस्ट, एक नेम रिएक्शन और एक रिएजेंट को कवर किया है। आई थिंक आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो डू लाइक द सेशन एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड आपके यूजफुल एंड वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर देने हैं। और कल मिलते हैं हम ऑर्गेनिक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए मेरे साथ कल रैपिड रिवीजन कोर्स के नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।